छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते हैं गोविंद। रोते रोते सुशीला माँ को नींद आ गई और नींद में भगवान स्वप्न में आ गए। भगवान रो रहे थे। सुशीला माँ ने पूछा, भगवान आप रो रहे हैं? कहा भाभी जी, क्यों? सुदामा हमारे बचपन का मित्र है, मिले बहुत दिन हो गए, कभी आता नहीं है। मुझे मेरे मित्र सुदामा से मिलना है भाभी। एक बार मेरे मित्र सुदामा को मेरे पास भेजो। सुदामा से मिलने की बहुत इच्छा होती है। आधी रात को सुशीला माँ की नींद खुल गई और स्वामी स्वामी कहते हुए जाकर सुदामा जी के चरणों से लिपट गई। सुदामा जी उठकर बैठे, देवी क्या हो गया? सुशीला माँ रोई जा रही थी। कहा, नाथ केवल इतना बताइए, द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं क्या? द्वारिकाधीश नाम सुनते ही सुदामा जी झरझर झरझर रो पड़े हैं सज्जनों। रोते रोते कहा, देवी आधी रात को मेरे गोविंद की याद कैसे आ गई? सुशीला माँ कहती है, स्वामी हे नाथ, जैसे आप यहाँ बैठे कृष्ण के लिए रो रहे हो, ऐसे ही मेरा कृष्ण द्वारिका में बैठ करके आपके लिए रो रहा है। इसलिए एक बार तो जाइए गोविंद के पास। कहा, देवी अन्न का एक भी दाना घर में नहीं, क्या लेकर जाऊं? आहा, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, कभी मांगने नहीं गई, लेकिन जब कृष्ण की बात आई तो सुशीला मैया झोली निकल करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ी है। झोली लेकर आसपास गई है, भिक्षा मांगा है, 4 मुट्ठी चावल मिला है। याचित्वा चतुरो मुष्टिक ब्राह्मणो पृथुक टंडुलात्। 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सुशीला माँ ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जिसमें लेकर आई और फटी सी पोटली में सुशीला माँ बांधने लगी। छोटे छोटे बच्चे मचल गए, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ थोड़ा सा खिला दो ना। बड़ी भूख लगी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है माँ, थोड़ा सा कुछ खिला दो, हम मर जाएंगे, हम तड़प रहे माँ। एक अन्य खाए की भी दाना नहीं गया, बोला भी नहीं जाता, कुछ तो खिला दो माँ। छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा। सुशीला माँ रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए और पहली बार कृष्ण की ओर देखकर धिक्कारते हुए कहा, ये गोविंद, आपकी भक्ति करने वाले को क्या यही मिलता है? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं ना, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। 4 मुट्ठी चावल बांध दिया। सुदामा जी लेकर चले हैं। हवा का झोंका आया, लड़खड़ा कर गिर गए। सुशीला माँ रो पड़ी इस दृश्य को देखकर। मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी, और आकर के बीच में टकरा गई, और आकर के बीच में टकरा गई। पार हो न सके तो डुबा दीजिए, पार हो न सके तो डुबा दीजिए। मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, सभी गाइए मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए। सुदामा जी चले। कभी भूख लगती है, होता एक मुट्ठी चावल निकाल करके खा लो, फिर लगता है बचपन में कृष्ण के भाग का चना खाया था, आज तक भुगत रहा, आज उसके भाग का चावल खाऊंगा तो कब तक भुगतूंगा।
तुम्हारे मेरे प्रभु कभी नदी का किनारा आता है तो भगवान आके पार कर जाते हैं, कभी समुद्र का किनारा आता है तो भगवान नाविक बन के आ जाते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होते, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अगर प्रकट होकर के दर्शन दे दिया तो सुदामा जी का सारा दुख दर्द उसी दिन दूर हो जाएगा। और भगवान सोच रहे मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए थोड़ा और तड़पे, जब तड़प होगी तो मिलन बड़ा मधुर होगा, इसलिए भगवान सामने नहीं आते। और पूर्व में जो कुछ पाप बन गया था उसको मिटाने के लिए भगवान थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, ताकि सुदामा जी का अगला जीवन सुखमय हो जाए। सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका के द्वार पर। द्वारपालों से कहा, भैया बड़े दूर से चल के आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण मेरे बचपन का मित्र है, जाकर के मेरे कन्हैया से कह दो उसका सुदामा उससे मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने पकड़ लिया सुदामा जी को। एक ने कहा, भैया पकड़ के रखना, ब्राह्मण देवता को कहीं गिर न जाए, थक चुके हैं। और दूसरा द्वारपाल रोते रोते दौड़ पड़ा है और जाकर भगवान के चरणों में गिरा है, प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं। कैसे ब्राह्मण है? तो बोल पड़ा, गान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बस के ही नाम, गान जगा तन पे प्रभु धोती फटी सीलती दो पटिया रुपया उठान भकी नहीं सामा, वसुधाय भीरमा उछत दीन दयाल पुधाम, बतावत यापन नाम सुदामा, उछत दीन दयाल पुधाम, बतावत यापन नाम सुदामा, बतावत यापन नाम सुदामा, बतावत यापन नाम सुदामा। द्वारपाल रो पड़ी है, गोविंद शीश पगा, सिर पे पगड़ी नहीं है, न झगा तन पे, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्राम। हे प्रभु, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, एक धोती पहन रखा है जो 100 जगह से फटी हुई और 150 जगह से सिली हुई है। ऐसा लगता है कि कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, शरीर सूख गया ना, शरीर के एक हड्डियों को गिना जा सकता है। आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा शब्द सुना, भगवान की आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी है। सारी सभा आश्चर्यचकित है कि भगवान क्यों रो रहे। भगवान उठे हैं, दौड़ पड़े, पैरों का पादुका छूट गया, कंधे का पटका गिर गया, सिर का मुकुट गिर पड़ा है और सु कहते कहते भगवान खड़े हुए, दा कहते कहते भगवान दौड़ पड़े और माँ कहते कहते सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। भगवान उठे, ये सबने देखा, भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया, ये सबने देखा, पर भगवान किस मार्ग से और कब दौड़ कर गए ये किसी ने देखा नहीं। लेकर आए, बहुत रोए भगवान, हृदय से लगाकर, हाय सुदामा क्या हाल बना रखा है भैया आपने? क्या आपको आपके मित्र कृष्ण की याद नहीं आई? आपके पैरों से रक्त निकल गए भैया, आपका शरीर सूख गया। आपको देखकर मैं आपके परिवार की स्थिति का अंदाजा लगा सकता हूँ। अरे एक बार तो आ सकते थे मेरे पास। सुदामा जी के आंख में आंसू आ गए। कृष्ण अपने गरीबी का रोना रोने आपके पास आता, ये कहने आता कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है। कहा नहीं नहीं भैया, आप आ भी जाते तो मैं समझ जाता। इतना कहते कहते भगवान धीरे से सुदामा जी के चरणों में बैठ गए।
सुदामा जी के चरणों को सहलाने लगे। एक कांटा भीतर तक चुभा था। जैसे ही हाथ पड़ा सुदामा जी के मुख से आह शब्द निकला। भगवान चौंक गए, सुदामा क्या है? कहा कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं सुदामा, कुछ छिपा रहा है। चरणों को उठाया है, झरझर झरझर भगवान रो पड़े। चरणों में कांटे गड़े थे, रक्त निकल रहा था। भगवान एक एक कांटों को निकालने लगे। एक कांटा जरा भीतर तक चुभा हुआ था। भगवान ने जैसे ही खींचा, सुदामा जी तिलमिला गए। भगवान सुदामा जी की स्थिति को देखकर इतना रोए हैं, भगवान की आंख से आंसू निकला और सुदामा जी के चरण धुल गए हैं। सज्जन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को धोया, स्नान कराकर आसन पर बिठाया, भोजन कराया है और अपनी पत्नियों को कहा कि ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करो। रानियां आती है, मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। किसी ने आकर कहा मैं कृष्ण की पत्नी जामवती आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बोले पुत्रवती भव। सत्या ने आकर कहा मैं कृष्ण की पत्नी सत्या आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कहा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आशीर्वाद देते जा रहे। रानियां आ रही, 10 रानी आई, 20 रानी आई, 25 रानी आई। सुदामा जी ने नजर उठाकर देखा तो संख्या कम ही नहीं हो रही है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इधर आ। ठाकुर जी पास आए तो धीरे से कान में पूछा सब तेरी है या अगल बगल का भी बुला लिया है? आस पड़ोस की माताएं आ गई है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं सब मेरी है। कहा जितनी लाइन दिख रही सब तेरी है? अरे हाँ सब मेरी पत्नियां हैं। कहा टोटल कितनी है? कन्हैया ने कहा ज्यादा नहीं, टोटल 16,108 है। सुनते सुदामा जी बेहोश हो गए। कहा भैया यार तो एक नहीं संभाली जा रही, तूने 16,108 विवाह किए। अरे इतनी रानियों को आशीर्वाद दिलवाएगा तो हमें आशीर्वाद की आवश्यकता हो जाएगी। इन सब रानियों की तरफ से तू ही प्रणाम कर ले, मैं तेरा पीठ ठोक देता हूँ। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने पीठ ठोक दिया और कहा कन्हैया थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद ले जाकर सभी रानियों में बांट देना। कहा ठीक है ब्राह्मण के चरणों में बैठे। सुदामा जी पोटली छिपा रहे थे। कहा अरे सुदामा ये बगल में क्या छिपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया छूना मत, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। भगवान ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास बैठे फिर भी तुम्हारा फोड़ा रह जाए, अब मैं इलाज करता हूँ। भगवान ने झपट्टा मारा है, पोटली फट गई, सारा चावल झरझर झरझर नीचे गिर गया। हाय रे सुदामा जी तो रो पड़े, प्रभु इन चावलों को न देखिए, ये हमारे गरीबी को बयां करते हैं। भगवान ने आंख में आंसू लिया, का ऐसे ही लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में रखा, आंख में आंसू आ गए। भगवान कहते हैं सुदामा तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी सबरी माँ के जूठे पैरों में आया था हमें। और मन ही मन कहते जा तेरे सारे दुखों को मैंने मिटा दिया। दूसरे मुट्ठी चावल को लिया है, मुख में रखा और कहा वाह रे सुदामा तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आज आ गया जो कभी बचपन में यशोदा माँ के माखन रोटी में आया करता था। और भीतर ही भीतर कहते जा मैंने तुझे अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया है। तीसरी मुट्ठी चावल खाने को हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हमारे लिए भी कुछ रहने दीजिए भगवान, दे देंगे सब। भगवान ने हाथ समेट लिया और फिर सुदामा जी ने विश्राम किया। 2-3 दिन सुदामा जी रुके। भगवान ने सोचा ये तो जाने का नाम ही नहीं लेते और वहां भाभी जी इंतजार कर रही हैं। तो ठाकुर जी ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा कड़ा बोलना पड़ेगा। सुबह सुबह कन्हैया आए और कहा ओ सुदामा। कहा भैया भाभी जी की याद नहीं आती? बोले आती है ना। तो भगवान ने कहा तो जाओ यहाँ क्यों बैठे हो? सुदामा जी ने मन का बड़ा बदतमीज आदमी है, घर आया दीदी को कोई ऐसे बोलता है। कहा भैया जा रहा हूँ। 2 कदम आगे बढ़े, पीछे मुड़कर देखा कन्हैया जाऊं? भगवान ने कहा जाओ। 2 कदम फिर आगे बढ़े, फिर पीछे मुड़ के कहा कन्हैया जाऊं? कहा जाओ।
सुदामा जी ने मन ही मन सोचा, ओ हो, खिलाने पिलाने में तो नंबर एक का है, बहुत बढ़िया खिलाता है, पर हाँ देर लेने थोड़ा कमजोर है, दिया लिया कुछ नहीं। हाँ? और वाह रे कन्हैया वाह, क्या मित्रता निभाई, देखने में तो कुछ नहीं दिया पर इतना दे दिया कि सुदामा जी संभाल भी नहीं पाए। सच में भगवान को ही संभालना पड़ा। और सुदामा जी यही कहते रहे, वाह रे कन्हैया, मित्रता निभाई तो क्या मित्रता निभाई, अरे ऐसी मित्रता निभाई है कि आने वाले समय में युगों युगों तक तुम्हारी हमारी मित्रता का गायन किया जाएगा। सुदामा जी ने छड़ी उठाई और गाते निकल गए, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार सभी गाड़ी याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, भाई जरा उठा लीजिए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल नाम है। दूर टूट जाए तेरे बिना हो जीना, वो दिन कभी